मौसम गर्मा में हमें सबसे ज़्यादा शिकायत सूरज से होती है। धूप से, गर्मी से हम बेजार हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं और हम दुआ करते हैं कि किसी तरह ये छुप जाए। और जब मौसम सरमा आता है तो हमें इस नेमत की कदर का अंदाज़ा होता है। हमें रियलाइज़ होता है कि सूरज कितना ज़रूरी है। जब हमें सर्दी लगती है, जब सूरज कई के दिन निकलता नहीं है, धुंध होती है या बादल होते हैं। इसी तरह सूरज ज़मीन के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वो तवानाई फराहम करता है जो ज़मीन के लिए तमाम निज़ामों को ज़िंदगी बख्शती है। ये ज़मीन की आबो हवा और मौसम को मुनज़्ज़म करने में एक अहम किरदार अदा करता है। गर्ज़ ये कि सूरज के बगैर ज़िंदगी, जैसे कि हम जानते हैं, नामुमकिन है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सूरज की रोशनी की शिद्दत ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह भी बन रही है, क्योंकि ये ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत का बराह रास्त नतीजा है। इसके अंदर से निकलने वाली शुआएँ अक्सर औक़ात ज़मीन में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है और बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। जिससे जैसे सूरज की रोशनी की शिद्दत बढ़ती है, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है। इससे गर्मी की शदीद लहरें, खुश्क साली और दीगर शदीद मौसमी वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये वाक़यात फसलों, जंगलात और दीगर कुदरती निज़ामों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिससे वो इंसानी आज़ादी को सहारा देने के काबिल नहीं बन सकते। दिन ब दिन सूरज की रोशनी की बढ़ती हुई शिद्दत से निपटने के लिए जहां ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार को कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, वहां पर साइंसदान जियो इंजीनियरिंग की तरफ भी पेशकदमी कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस 2022 के माह अक्टूबर में अमेरिका की ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी OSTP ने मौसमियाती तब्दीली के एक मुतनाज़ा हल जियो इंजीनियरिंग का मुताला करने के लिए 5 साला तहकीकी मंसूबे का ऐलान किया। जियो इंजीनियरिंग को तवील अरसे से मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आखिरी हरबा समझा जाता रहा है। इसमें हमारे स्यारे के कुदरती निज़ामों में बड़े पैमाने पर मुदाखलत शामिल होगी, जैसा कि ज़मीन तक पहुँचने वाली सूरज की रोशनी की मिकदार में हेर फेर या माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना। इस तजर्बे का मकसद ज़मीन को ठंडा करने के लिए आबो हवा में हेर फेर करना है, इसके कुदरती निज़ाम में कुछ चेंजेस करके उसको तब्दील करना है। ताहम ये नोट करना इंतहाई ज़रूरी है कि ये तहकीकी मंसूबा इस वक्त सिर्फ एक इब्तदाई कदम है। इस मंसूबे के पीछे वाइट हाउस का बाज़ाब्ता तौर पर किरदार है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जियो इंजीनियरिंग का तजर्बा वाकई कारगर साबित होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर सोलोमन सियांग की सरबराही में मुहक्किकीन की एक टीम ने जियो इंजीनियरिंग के असरात का जायज़ा लिया। सूरज की रोशनी को हटाने और कुर्रा अर्ज़ को ठंडा करने के लिए फिजा में छोटे ज़रात के मवाद को छोड़ा गया। तहकीक का मकसद ये तय करना था कि आया जियो इंजीनियरिंग बिलाखिर ज़रात को नुकसान पहुंचाएगी या मदद करेगी। सियांग और इसकी टीम ने 2 बड़े आतिशफ़शां फटने का इस्तेमाल किया। 1991 में फिलिपाइन में माउंट पिनाटुबो और 1982 में मैक्सिको में एल चिचों की मिसाल लेते हुए कि शमसी इंजीनियरिंग क्या कर सकती है। दोनों धमाकों में लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड को फिजा में छोड़ा, जहां ये सल्फेट एरोसोल बन गया, जिसने सूरज की रोशनी को जमीन पर पड़ने से काफी हद तक रोक दिया। माउंट पिनाटोबो से सल्फेट एरोसोल ने तकरीबन 2 साल तक जमीन को 0.5 डिग्री तक ठंडा रखा। तहकीकी टीम ने 1979 से 2009 तक 105 ममालिक में आलमी सैटेलाइट से मकई, सोया, चावल और गंदम की फसल की पैदावार का तज्जिया किया। वो ये समझना चाहते थे कि आतिशफ़शां फटने से सूरज की मध्यम रोशनी ने फसल की नशोनुमा को किस तरह मुतासिर किया था। इसलिए उन्होंने दीगर वेरिएबल्स को भी मद्देनजर रखा। उन्होंने पाया कि माउंट पिनाटुबो की वजह से सूरज की रोशनी में होने वाली तब्दीलियों ने फसल की पैदावार को कम कर दिया था, ताहम एल चिचोन के असर ने कम नुकसान पहुंचाया। माउंट पिनाटुबो के मध्यम असर ने आलमी सतह पर मकई की पैदावार में औसत 9% और सोया, चावल और गंदम की पैदावार में 5% कमी की। सियांग के मुताबिक मुहक्किकीन नताइज से हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तवक्को की थी कि नतीजे में रोशनी का फैलाव फसलों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मुहक्किकीन ने यह नतीजा अखज़ किया कि शमसी जियो इंजीनियरिंग से ज़राअत में मदद नहीं मिलती, लेकिन इससे नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ताहम कुछ माहिरीन जो इस मुताले में शामिल नहीं थे, इन्होंने निशानदेही की कि इस्तेमाल शुदा डाटा महदूद है और नताइज की तशरीह में एहतियात बरतनी लाजमी है। वो ये भी नोट करते हैं कि जियो इंजीनियरिंग के असरात आतिशफ़शां फटने से मुख्तलिफ होंगे और मुस्तकबिल में ज़रूरी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स बदल सकती हैं।
वो ये भी नोट करते हैं कि जियो इंजीनियरिंग के असरात आतिशफिशां फटने से मुख्तलिफ होंगे और मुस्तकबिल में ज़रूरी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स बदल सकती हैं। इन तनकीदों के बावजूद वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जियो इंजीनियरिंग और इसके मुमकिन नताइज पर मुताला करना ज़रूरी है ताकि हम ख़तरात को समझ सकें और इनकी मिकदार का तयन कर सकें। दुनिया और कायनात में पाई जाने वाले मुख्तलिफ चीज़ों की तरह सूरज की रोशनी भी एक हद में अच्छी लगती है। हर चीज़ में एक तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। जब भी कोई चीज़ एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाती है तो वो नुकसानदेह हो जाती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट बेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।